बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद इब्राहिम, आपके चैनल डायमेंशनल फिज़िक्स से। और प्यारे बेटा, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th फिज़िक्स स्पेक्टा की, जो आपकी न्यू बुक आई है जी, चैप्टर नंबर 13। स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे साउंड। और बेटा, आज का थ्योरी का लास्ट टॉपिक है हमारा एकॉस्टिक प्रोटेक्शन ऑफ बिल्डिंग। बेटा, एकॉस्टिक प्रोटेक्शन ऑफ बिल्डिंग जो है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर एमसीक्यूज़ एंड शॉर्ट क्वेश्चन। मार्क कर लें, आपके एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, एकॉस्टिक प्रोटेक्शन की डेफिनेशन आ सकती है। ठीक है जी, हम जो है वो रिफ्लेक्शन और एब्जॉर्प्शन ऑफ साउंड में परफेक्ट बैलेंस कैसे बनाते हैं, इससे रिलेटेड शॉर्ट आ सकता है, एमसीक्यूज़ आ सकते हैं। ठीक है, तो लेक्चर को तवज्जो से सुनना है, छोटा सा लेक्चर है। ठीक है, और एकॉस्टिक प्रोटेक्शन जो है ना, ये एक्चुअली एक टेक्निक है हमारे पास नॉइज़ को कंट्रोल करने की, नॉइज़ को एब्जॉर्ब करने की। अब देखिए, नॉइज़ क्या था? नॉइज़ कहते हैं बेटा अनप्लेजेंट साउंड। ठीक है, ना खुशगवार आवाज़ें, वो आवाज़ें जो इंसानी कान को पसंद ना आए, वो नॉइज़ है। ठीक है, आपने देखा होगा कि स्पीकर की एकदम से बेस बढ़ जाए तो एकदम से नॉइज़ सी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, इसी तरह कोई मशीनरी चल रही हो या आसपास आपके घर के बाद काम हो रहा हो तो आपको नॉइज़ प्रोड्यूस हो रही है। अपने घर में आप जब भी कोई काम कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जैम में फंसे हुए हैं, हॉर्न लोग बजाए जा रहे हैं, तो वहाँ पे भी नॉइज़ है। तो ये जो नॉइज़ हैं, ठीक है, अनप्लेजेंट अनवांटेड साउंड, इनको रिड्यूस कैसे किया जा सकता है? या फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अगर थोड़ा सा जो है वो जाएँ सिनेमा हॉल्स में या लेक्चर थिएटर में, तो वहाँ पर साउंड की क्वालिटी बड़ी इम्प्रूव मिलती है। तो साउंड की क्वालिटी को इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है? कहीं पर पर्दे ज़्यादा लगे हुए होते हैं। ठीक है, कहीं पे जो है ना लेक्चर थिएटर का हॉल कर्व बनाया हुआ होता है, तो ये कर्व चीज़ें बेहतर रिफ्लेक्शन के लिए होती हैं। ठीक है, कि जो साउंड है वो एको प्रोड्यूस करे, साउंड सारी जगह फैल जाए। अच्छा, जो नॉइज़ प्रोड्यूस होता है, पर्दे इसलिए लगे होते हैं कि जो पर्दे होते हैं ये साउंड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपने अंदर। तो जो आपके पास रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड है, एब्जॉर्प्शन ऑफ साउंड है, वो किस तरह से वर्क करता है, वो हमें ये टॉपिक बताता है, एकॉस्टिक प्रोटेक्शन ऑफ बिल्डिंग। ठीक है जी, तो ये अब हमारे पास क्या है जी, देखें, हमने जो है ना साउंड को प्रोटेक्ट करना है। ठीक है भाई, क्यों प्रोटेक्ट करना है? देखें, दो अनप्लेजेंट साउंड है वो हमें सुनाई ना दे, और जो बेटर क्वालिटी ऑफ साउंड है या म्यूज़िक है वो हमें लाउड सुनाई दे। तो उसके लिए हम रिफ्लेक्शन और डायफ्रैक्शन से, ठीक है जी, कैसे साउंड को या एब्जॉर्प्शन से साउंड को जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं, तो वो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। एकॉस्टिक प्रोटेक्शन रिड्यूस अनवांटेड साउंड यूजिंग सॉफ्ट पोरस मटेरियल लाइक कारपेट्स एंड कर्टेन्स विच एब्जॉर्ब साउंड एंड मिनिमाइज इकोज। बेटा, यहाँ से पहले यहाँ तक मार्क कर लें, डेफिनेशन है व्हाट इज़ मीन्ड बाय एकॉस्टिक प्रोटेक्शन। पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है। एकॉस्टिक प्रोटेक्शन वो टेक्निक है जिससे हम रिड्यूस कर सकते हैं अनवांटेड अनप्लेजेंट साउंड नॉइज़ को सॉफ्ट पोरस मटेरियल यूज़ करके, जिसमें बेटा कारपेट्स हैं। नीचे आपने देखा होगा कारपेट्स बिछे हुए होते हैं बड़े बड़े हॉल्स में। ठीक है जी, कर्टेन्स यानी कि पर्दे हो गए आपके, जो पर्दे हमने लटकाए हुए होते हैं विंडोज़ के साथ, खूबसूरती के लिए भी होते हैं और वो साउंड को एब्जॉर्ब करने के भी लिए होते हैं। विच एब्जॉर्ब साउंड एंड मिनिमाइज द इकोज, तो इससे इकोज को मिनिमाइज़ किया जा सकता है। हार्ड स्मूथ सरफेस रिफ्लेक्ट मोर साउंड, अब जो हार्ड या स्मूथ सरफेस होती है ना, इस साउंड को रिफ्लेक्ट करती हैं। वाइल एक्सेसिव एब्जॉर्प्शन कैन वीकन ऑडियोबिलिटी इन क्लासरूम एंड हॉल्स। तो अब देखें, जो आपके पास क्लास रूम्स हैं या जो लेक्चर थिएटर हॉल्स हैं, वहाँ पर ना हार्ड स्मूथ सरफेस हम इसलिए लगाते हैं कि साउंड जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, रिफ्लेक्ट हो, एको प्रोड्यूस हो, जो बच्चे पीछे भी बैठे हैं उन तक भी आवाज़ पहुँच जाए। ठीक है, तो किसी को ये ना हो कि यार जो है ना मुझे आवाज़ सही से नहीं आ रही। ठीक है, वीकन ऑडियोबिलिटी का मतलब है कि उसको आवाज़ बिल्कुल बेहतर आए क्लासरूम में। ठीक है, अच्छा, अब देखें, इसी वजह से हम क्लासरूम में पर्दे कम लगाते हैं। क्यों? कि जो ज़्यादा आवाज़ है वो एब्जॉर्ब ना हो। आपने देखा होगा कि कॉलेज की जो क्लासरूम होते हैं वहाँ पे जो विंडोज़ होती हैं वहाँ पर्दे नहीं लगे होते। क्यों नहीं लगे होते? इसलिए नहीं लगे होते कि साउंड एब्जॉर्ब ना हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पर एक टर्म आ रही है रीवाइब्रेशन। मल्टीपल रिफ्लेक्शंस नॉन एज रीवाइब्रेशन, साउंड का बार बार रिफ्लेक्ट होना जो है ना आपके पास, एको, बार बार एको का प्रोड्यूस होना कहलाता है रिवर्ब्रेशन। ठीक है,
तो पेपर में MCQs भी आ जाता है। कैन डिस्टॉर्ट साउंड, तो इससे साउंड जो है ना वो डिस्टॉर्ट हो जाता है। सो अ बैलेंस बिटवीन रिफ्लेक्शन एंड एब्जॉर्प्शन इज़ एसेंशियल इन ऑडिटोरियम्स। अब इसके बरक्स आपके क्लास रूम के अलावा जो आपके लेक्चर्स हॉल्स हैं या ऑडिटोरियम्स हैं, वहाँ पे आप ऑब्ज़र्व करेंगे कि वहाँ पे आपको पर्दे भी नज़र आएंगे। क्यों? जो लेक्चर आपका था ना लेक्चर रूम, वहाँ पे हमें एको चाहिए थी दूर तक, और वहाँ पर हम चाहते थे हमारा साउंड एब्जॉर्ब ना हो, जो आपके सर पढ़ा रहे हैं उनकी आवाज़ गूंजे, एको प्रोड्यूस हो, तो वहाँ हम पर्दे नहीं लगाते। और हम क्या करते हैं, हम फ्लैट जो है ना वो सरफेस यूज़ करते हैं ताकि ज़्यादा रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड हो। इसके बरक्स जो लेक्चर थिएटर है, अब वहाँ पे हम ये चाहते हैं कि आवाज़, स्पीकर तो लगे हुए होते हैं वहाँ पे, अब वहाँ माइक वगैरह की तो काम है नहीं, तो हम चाहते हैं कि जो आवाज़ है ना उसकी एको कम प्रोड्यूस हो, और जो उससे ऐसी एको प्रोड्यूस हो रही है जो इनऑडिबल है या हमारे लिए अनप्लेजेंट है, वो जो कारपेट्स हैं, पर्दे हैं, वो उसका अब्जॉर्ब कर लें। ठीक है, तो इसी वजह से जो आपके लेक्चर थिएटर है ना, वहाँ पे हम एब्जॉर्प्शन पर्पस के लिए कर्टेन्स, पर्दे और कारपेट्स का इस्तेमाल करते हैं। रिफ्लेक्टिव सरफेस बिहाइंड द स्टेज हेल्प डायरेक्ट साउंड टू द ऑडियंस। अब एक चीज़ आपने ऑब्ज़र्व की होगी, पर्दे भी लगे हुए हैं, कारपेट भी हैं, लेकिन जो आपका लेक्चर थिएटर है उसकी जो बैक साइड होती है वो कर्व्ड होती है, या उसकी सीलिंग कर्व्ड होती है, लाइक दैट, इस तरह से होती है। ठीक है, स्मूथ नहीं होगी उसकी वाल, इस तरह से होगी। ये क्यों होता है कि साउंड जो है ना वो मल्टीपल जो है वो रिफ्लेक्ट बैक करे, बाउंस बैक करे, यानी कि काफ़ी सारी रिफ्लेक्शंस ऑफ साउंड हो तो एको प्रोड्यूस हो। ठीक है, तो अब हमने ना एक बैलेंस चाहिए, हम चाहते हैं कि जो अनप्लेजेंट साउंड है वो एब्जॉर्ब हो जाए और एको भी प्रोड्यूस हो, ताकि लास्ट जो लिसनर बैठा हुआ है बच्चा, उस तक भी आवाज़ पहुँचे। तो रिफ्लेक्टिव सरफेस बिहाइंड द स्टेज हेल्प डायरेक्ट साउंड टू द ऑडियंस। तो जो रिफ्लेक्टिव सरफेस है वो जो है साउंड को रिफ्लेक्ट करके कहाँ भेजती है, पीछे तक, ऑडियंस तक। एडिशनली कर्व्ड सीलिंग एंड साउंड बोर्ड्स आर ऑफ्टन यूज्ड टू इंश्योर इवन साउंड डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू आउट द हॉल। तो हम ये कर्व्ड सीलिंग जो है या साउंड बोर्ड्स जो है ये इसलिए लगाते हैं कि भाई जो आवाज़ है वो पीछे तक जा भी रही है अच्छे से। जैसे यहाँ पर देखें तो दिखाया गया आपको साउंड बोर्ड यूजिंग इन अ बिग हॉल। अब देखिए ये आपके पास सोर्स ऑफ साउंड है, ये गया, अब ये जो आपके पास कर्व्ड सरफेस थी यहाँ से गया, रिफ्लेक्ट बैक हो गया, फिर यहाँ से साउंड वेव गया, रिफ्लेक्ट बैक हो गया, तो इससे जो है वो एको प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, इसी तरह ये कर्व्ड सीलिंग ऑफ कॉन्फ्रेंस हॉल, लेक्चर थिएटर आपको दिखाई गई है। तो अब आप ये इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे ना टिट बिट, तो आपको एक बात समझ आ जाएगी। अब पहले तो ये नोट पढ़े, परफेक्ट बैलेंस ऑफ रिफ्लेक्शन एंड एब्जॉर्प्शन। अब पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, हाउ वी वुड अचीव परफेक्ट बैलेंस ऑफ रिफ्लेक्शन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ साउंड बाय अकॉस्टिक प्रोटेक्शन। तो उसका आंसर इस टिट बिट में, इन कंसर्ट हॉल्स एंड थिएटर्स, आपके सिनेमा हॉल्स हो गए, आपके ऑडिटोरियम्स हो गए, आप वहाँ ऑब्जर्व करेंगे कर्व्ड सीलिंग्स एंड सॉफ्ट वॉल्स डू नॉट जस्ट लुक स्टाइलिश। जो आपके पास कर्व्ड सीलिंग्स हैं या जो आपकी सॉफ्ट वॉल्स हैं वो इसलिए नहीं लगाई जाती कि वो स्टाइलिशनेस प्रोड्यूस हो, एक्चुअली वो साउंड को कंट्रोल करने के लिए है। दे आर इंजीनियर टू शेप साउंड, ये इंजीनियर्स बाकायदा इसको बनाते हैं साउंड को कंट्रोल करने के लिए। वाइल कारपेट्स एंड कर्टेन्स एब्जॉर्ब्स इकोस। अब जो इकोज है ना, मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, बहुत ज़्यादा इको कहीं प्रोड्यूस हो रही है तो वो अनप्लेजेंट है हमारे लिए। अब हम चाहते हैं एक दफ़ा आवाज़ आए ताकि क्लियर सुनाई दे, और एक बंदा बोल रहा है उसकी आवाज़ 2 दफ़ा आ रही है, तो ये तो अच्छा नहीं है लेक्चर थिएटर में। तो ये जो आपके पास कारपेट्स हैं या पर्दे हैं ये इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। कर्व्ड पैनल्स एंड रिफ्लेक्टर्स बाउंस द म्यूज़िक टूवर्ड्स द ऑडियंस। और जो आपके पास कर्व्ड पैनल्स हैं या रिफ्लेक्टर्स हैं या कर्व्ड सीलिंग्स हैं, इससे जो है वो साउंड को, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड होता है, बाउंस बैक किया जाता है पीछे वाली ऑडियंस तक, सो डैट इवन द पर्सन एट द लास्ट रो हेयर्स एवरी नोट क्लियरिटी। अब जो आपके पास देखें, आपके पास जो लास्ट बंदा पीछे बैठा हुआ है, लास्ट लिसनर, लास्ट ऑब्जर्वर, बैक बेंचर, उस तक भी आवाज़ क्लियर पहुँचे, क्लियरली वो आपकी बात सुन ले क्लियरिटी के साथ। ठीक है, डैट इज़ द साइंस ऑफ एकॉस्टिक प्रोटेक्शन। अब पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट डू यू नो अबाउट साइंस ऑफ एकॉस्टिक प्रोटेक्शन, तो आपने ये आंसर लिखना है। ठीक है, अ परफेक्ट हार्मोनी ऑफ साइलेंस एंड साउंड। इससे आप आवाज़ को खामोश भी करवा सकते हैं, आवाज़ को फैला भी सकते हैं आसान लफ्ज़ों में। तो ये था प्यारे स्टूडेंट्स हमारा आज का वीडियो लेक्चर। होप सो आपको लेक्चर पसंद आया। अल्लाह ताला आपको बरकत और कामयाबी अता फरमाए। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।